स्किन हेल्दी रखने की कोई अगर बुनियादी रूटीन है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा जो हम डेली फॉलो कर सकें और जो कि सिंपल और इफ़ेक्टिव भी हो। जल्दी उठें, जल्दी सोएं और जल्दी खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। ये 3-4 चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में ऐड डाउन कर लेते हैं ना तो आपको मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं कुछ लगाए बगैर। इतनी धूप है आजकल, आपको पता है कि इतनी गर्मी है, उसकी वजह से हम 2-3 शेड्स डार्क हो जाते हैं जो हमारा एक्चुअल स्किन टोन है उससे। तो इस टैनिंग को रिमूव करने का तरीका, जब भी आप बाहर निकलें आप सनस्क्रीन लाजमी तौर पे लगाएं अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो आपको सूट कर रही है। हमारे हाथ पाँव भी तो डल हो जाते हैं धूप की वजह से, चप्पलें या सैंडल्स पहनने की वजह से पाँव पे भी पट्टियाँ बन जाती हैं और कलर एक जैसा नहीं रहता, हाथ पाँव की टोन्स बिल्कुल स्किन से डिफरेंट होती है। कॉफ़ी सन टैनिंग में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देती है। आप कॉफ़ी लें, उसमें अर्के गुलाब डाल लें, उसमें एलोवेरा जेल डाल लें। हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारी स्किन की जो कोलेजन है वो नेचुरली बिल्डअप हो और हमारी जो स्किन है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश हो। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उसका इफेक्ट भी आपकी स्किन पे आता है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, अक्सर लोगों की टू टोन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। मैं हूँ तहरीन फातिमा। फेस है आपका डल या फिर आप परेशान हैं अपने डार्क स्पॉट से तो डोंट वरी, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबिया शफीक जो कि हमें बताएंगी बहुत सी स्किन हेल्दी टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए आई, आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। तो मैम हमें ये बताइएगा कि स्किन हेल्दी रखने की कोई अगर बुनियादी रूटीन है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा जो हम डेली फॉलो कर सकें और जो कि सिंपल और इफ़ेक्टिव भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्किन हेल्दी रखने की बात करते हैं ना तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव रखें। आपने कहीं पे भी डिफरेंट रील्स देख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, उसमें आपको आउटर साइड लेयर को ठीक करने की चीज़ें बता रही हैं, लेकिन अगर इनर साइड ठीक नहीं होगी तो वो आउटर साइड जो है वो आप थोड़ी देर के लिए उसको ठीक कर सकेंगे, चमका सकेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वैसे की वैसे हो जाएगी। इसी तरह गट हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्किन को ठीक करने की बात करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। उसमें ये है कि आप जल्दी उठें, जल्दी सोएं और जल्दी खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। ये 3-4 चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में ऐड डाउन कर लेते हैं ना तो आपको मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं कुछ लगाए बगैर। जी। स्किन केयर में अगर हम बात करते हैं, आपकी स्किन शाइन करती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है पानी ज़्यादा पीने की वजह से। तो ये फर्स्ट में जब हम स्किन केयर की बात करते हैं ना तो हमें ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि हमने अपनी गट हेल्थ पे पहले वर्क करना है। ठीक है। अच्छा, आपने हमें स्किन केयर का तो बता दिया, कोई थोड़ी सी टिप्स कि हम सुबह ये लगाएं शाम को ये लगाएं तो मतलब आप छोटी छोटी चीजें जा रही हैं कि गोरे चिट्टे होने के। Exactly. अच्छा, ये एक बहुत ही कॉन्सेप्ट अब आ गया है कि हमें ना वाइटनिंग या कोरियन स्किन चाहिए जी। उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जब भी आप अपनी स्किन पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको टेस्ट ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो आपकी स्किन टाइप की हो। हमारा मसला ये होता है कि हम रील्स देखते हैं, हम चीज़ें स्क्रॉल करते हैं और हम उसको विदाउट टेस्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने पे, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि आप या तो पहले से भी ज़्यादा वो मसाइल हो जाते हैं। अक्सर लोगों को मिलाज़मा होता है, अक्सर लोगों को एक्नी होती है, डार्क सर्कल होते हैं। तो जब वो इस तरह की टिप्स को फॉलो करते हैं जो विदाउट पैचिंग टेस्ट होती है, जो आप अपने पे पहले पैच टेस्ट नहीं किया आपने, तो फिर वो उसके लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। अब स्पेसिफ़िकली अगर आप कहें कि हमें गोरी रंगत चाहिए, तो अक्सर कुछ लोग आपने देखे होंगे उनके कलर बहुत फेयर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके फेस पे एक्नी होती है, झाइयाँ बनी होती हैं, तो फिर उस गोरी रंगत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहला काम जो हमें करना है अपनी स्किन पे, अपनी स्किन को इवन टोन करना है जी, एक बराबर करना है, जिसमें झाइयाँ ना हो, जिसमें स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर हो।
उसके लिए फर्स्ट तो वही जैसे मैंने कहा कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें। जी। सेकंड ये है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी तौर पे रखें। हम क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइज करते हैं। अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में लोग कहेंगे कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि ज़रूरत होती है आपकी स्किन को। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना आपकी स्किन, हमारा मसला ये होता है कि हम बाज़ार जाते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट ले आते हैं, कहते हैं जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा होगा। उतना अच्छा होगा, लेकिन अक्सर औक़ात वो अच्छे भी निकल आते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि फिर उनका असर जो महंगी होता है ना, दुकान और फीका फीका पकवान। पकवान हो जाता है। वो जब तक आप लगाते हैं चीज़ें चलती रहती हैं, जब आप छोड़ते हैं वो पहले से भी ख़राब चीज़ें हो बिल्कुल, जाती हैं। स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं उनके अंदर। एग्जैक्टली। तो स्किन की ग्लोइंग की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहली जो बात कही कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और गट हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें जब आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, और अच्छा खाना जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो कभी स्किन की कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो फर्स्ट मेरी एटलीस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि उनको कहूँ कि आप ना अपना खाना पीना पहले इम्प्रूव करो। आपके लगाए का असर 50% होता है, आपके खाएगा और आपकी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें ऐड है ना उनका असर 50% होता है। मतलब 50-50 मिला के आपका काम होता है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ 50% से हम काम 100% वर्क ले लें तो ऐसा नहीं कभी होता। भी नहीं होता। अच्छा, हमें ज़ुबिया ये बताइएगा कि जैसे आजकल यूनिवर्सिटी गोइंग्स या कॉलेज गोइंग्स बच्चियाँ हैं, हमारा स्किन का जो टोन एक्चुअल होता है टोन, उससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है टैनिंग की वजह से। इतनी धूप है आजकल, आपको पता है कि इतनी गर्मी है, उसकी वजह से हम 2-3 शेड्स डार्क हो जाते हैं जो हमारा एक्चुअल स्किन टोन है उससे। तो इस टैनिंग को रिमूव करने का तरीका या धूप से बचने का, अपनी स्किन को धूप से बचाने के कोई टिप्स हैं तो ये हमारे साथ शेयर कीजिए। जब भी आप बाहर निकलें, आप सनस्क्रीन लाजमी तौर पे लगाएं बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो आपको सूट कर रही है। आप सनस्क्रीन जब लगा के निकलते हैं ना तो वो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आपके घर में मुल्तानी मिट्टी होती है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये कि मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी सनस्क्रीन है, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उन सनस्क्रीन में मौजूद हो और वो हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि आजकल डिफरेंट SPFs आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कौन सी लेनी है सनस्क्रीन, कौन सी नहीं लेनी। तो आप हमें ये गाइड कर दें कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो। अच्छा, अगर हम सन ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें लाजमी तौर पे देखें कि अगर उसमें जिंक ऑक्साइड है, हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन C इंक्लूड है, तो वो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, वो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक किसी ब्रांड का सन ब्लॉक मैं आपको नहीं कह रही, जो आपकी स्किन टाइप पे सूट करता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक सन ब्लॉक लगा रही हूँ और उसका फ़ायदा मुझे बहुत हो रहा है, आप वो लगाएं आपको भी उसका फ़ायदा हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता। फर्स्ट थिंग इज़, सेकंड ये कि आपके घर में मुल्तानी मिट्टी होती है। जी। मुल्तानी मिट्टी आपके फेस के लिए, आपकी टैनिंग के लिए मिरेकल है, अगर आप उसको यूज़ करना जानते हों तो। अब पॉइंट ये अक्सर होता है कि हमें ना टाइम और हमें पता नहीं होता है कि हमने कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबिया हमारे पास हैं, हमें बताएंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि मुल्तानी मिट्टी आपकी टैनिंग को भी रिमूव करती है, आपकी एक्नी को रिमूव करती है, आपकी ओपन पोर्स को, मतलब आप अपनी फेस पे जितनी कंप्लेंट्स, कहते हैं ना कितनी कंप्लेंट्स एक खातून की, बच्ची की, या अगर हम लड़कों की भी बात करें, क्योंकि लड़के भी अब अपनी स्किन के बारे में बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। बिल्कुल। अगर किसी की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें इंक्लूड ये कर लेना अपने जो भी मास्क आप बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। अब उस मास्क को आपने तैयार कैसे करना है, स्किन टैनिंग, अगर आपकी सन से बर्न हो गई है स्किन या टैन हो गया है, तो आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है सिंपल। अगर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं आप कर रहे तो आपके घर में एलोवेरा जेल होती है जी। या फिर एलोवेरा का पौधा तो लगा ही होता है अक्सर, अगर वो है तो टू गुड है, अगर नहीं है तो किसी अच्छी उसकी जेल ले लें जो नेचुरल हो। एलोवेरा जेल ले ली, आपने मुल्तानी मिट्टी ले ली और उसके अंदर आपने अर्के गुलाब डाल लिया। ये 3 चीज़ें आपने इंक्लूड की और इनको पेस्ट बनाया और पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा लिया। 15 से 20 मिनट लगा रहने दिया। 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी स्किन नॉर्मल टोन पे आ जाएगी।
ठीक है, और ये 3 दिन हमने हफ्ते में इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम छोड़ भी दें तो हमारी स्किन नॉर्मल रहेगी। एग्जैक्टली आप ऑन एंड ऑफ यूज़ करते रहें, इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल चीज़ है। जी। अगर यूज़ करते रहें तो मज़ीद ग्लो आएगी। अच्छा ज़ूबिया, आपने ये तो बता दिया फेस की केयर के लिए टिप्स, हम्म। लेकिन हमारे हाथ पाँव भी तो डल हो जाते हैं धूप की वजह से, चप्पलें या सैंडल्स पहनने की वजह से पाँव पे भी पट्टियाँ बन जाती हैं एग्जैक्टली। और कलर एक जैसा नहीं रहता, हाथ पाँव की टोन्स बिल्कुल स्किन से डिफरेंट होती है, उसकी भी कोई टिप्स बता दें अच्छा, हमें। सेम चीज़ अगर आप हाथ पाँव के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, आपने मुल्तानी मिट्टी और ये जो मैंने पेस्ट जी। आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें आपने एलोवेरा जेल डाला और उसमें आपने अर्के गुलाब डाल दिया। अगर आप ये अपने हाथ पैरों पर भी इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा है, लेकिन इससे एक और नेक्स्ट लेवल का एक और चीज़ है जो आप अगर अपने हाथ पैरों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। कॉफ़ी। कॉफ़ी। कॉफ़ी सन टैनिंग में बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स देती है। आप कॉफ़ी लें, उसमें अर्के गुलाब डाल लें, उसमें एलोवेरा जेल डाल लें, उसमें अगर लेमन आपको सूट करता है। अच्छा, जिन लोगों को हाथ पैरों पे मोस्टली सूट कर जाता है, फेस के लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि लेमन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। सेंसिटिव स्किन्स होती जिनकी हैं। स्किन सेंसिटिव होती है, जिनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है, जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लेमन सूट नहीं करता है अक्सर। इसलिए जब भी जो भी आप अपने चेहरे पर मास्क अप्लाई करें ना, उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। वो पैच टेस्ट आप कैसे करें कि आप अपने नेक लाइन पे थोड़ा सा वो मास्क लगा लिया और फिर उसको खुश्क होने दिया, फिर उसका रिजल्ट देखा। अगर तो वो इचिंग कर रहा है, बर्निंग कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है तो उसको यूज़ ना करें। अगर वो नहीं करा, हम क्या करते हैं, हमने एक मास्क बनाया और उस मास्क को हमने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। अक्सर वो बर्न करने लग पड़ता है, अक्सर वो मजीद टैन हो जाता है, इरिटेट करता है। अब जैसे कॉफ़ी हर एक को सूट नहीं करती है जी। ये लोग, बहुत कम लोगों को पता है। हमने तो कॉफ़ी के फ़ायदे ही देखे हुए हैं। नो डाउट कॉफ़ी के जब फ़ायदे होते हैं तो जिनको सूट करता है बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो ना फेस पे, जी। तो वो जिनको सूट नहीं करेगा वो उनका रंग मज़ीद जो है वो डल कर देगी, टैन हो जाएगा। ठीक है। ठीक तो है। हाथ पैर के लिए आपने कॉफ़ी ली, आपने उसमें एलोवेरा जेल डाला और आपने उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया, ठीक है। ठीक है। जब आप उसको स्क्वीज़ कर लिया उसके बाद अपने अगर हाँ थोड़ी सी शक्कर आपने डाल ली, शक्कर, ठीक है। ठीक है। उसको आपने अपने हाथों पैरों पे मसाज करना है, जैसे स्क्रबिंग करते हैं। ठीक है। उससे जो सन टैन होगा ना वो ठीक हो जाएगा आपका। एक ठीक से है। 2 दफ़ा लगाने से आपको इम्प्रूव बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, हमने इससे पहले जिक्र किया इवन टोन स्किन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं या हम स्किन वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपकी स्किन क्लियर होगी तभी हम आगे अगले स्टेप पे नेक्स्ट जाएंगे। स्टेप पे जाएंगे। तो हमें कोई इस तरह का तरीका बताएं जो हमारी स्किन को इवन टोन कर दे और हमारी स्किन पे उसके बाद हम अगले स्टेप्स पे जा सकें। इसके अलावा ये कि जिनके चेहरों पे दाग मुहासे हैं, एक्नी वगैरह है, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई हमें टिप्स बता दें। अच्छा, इवन टोन के लिए एक मेडिसिन भी आपको बताऊंगी, अगर आप उसको साथ में इंक्लूड कर लेना तो आपको बहुत मेडिकल रिजल्ट्स होते हैं। एक मेडिसिन है एक्नेशिया L40। इसको आप अगर इस्तेमाल करें, इसके 5 ड्रॉप्स आप थोड़े से पानी में नॉर्मली इस्तेमाल करें तो ये आपके चेहरे पे जितने दाग धब्बे हैं, जितनी झाइयाँ हैं या जो मुलाजमा की कंडीशन है, वो आपको 1 वीक के बाद ही इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। और ये इसका कोई एज फैक्टर है नहीं कि नहीं सारे ही कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं ना कि इवन टोन को इम्प्रूव करने की, तो इसके लिए क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके देखिए, आप सारा दिन हम बाहर रहते हैं या कभी कोई चीज़ करते हैं तो हमारे पोर्स में डस्ट आ जाता है। जी। अब वो डस्ट ऑलरेडी मौजूद है और हम ऊपर मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा। फ़ायदा नहीं होगा, वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो खराब आपके लिए होंगी। ख़राब हो जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप अपनी क्लींजिंग में जब आप अपनी इम्प्रूविंग में आते हो स्किन की, उसमें आप क्लींजिंग फर्स्ट में करते हो। जी। क्लींजिंग के लिए रॉ मिल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। आप खुद रॉ मिल्क लें, आप उसमें किसी स्पंज के साथ
अपने फेस पे उसकी क्लिनजिंग करें, उसके साथ पूरे स्किन पे फेस पे उसको लगाएं, 5 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद उसी कॉटन बड से उसको साफ़ कर दें। आप देखेंगे कि आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि आपके पोर से कितना कचरा निकला है, मतलब वो ठीक है। इतना इम्प्रूव करता है, इतनी क्लियर कर देता है आपकी स्किन को। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्लींजिंग हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। ठीक है। सेकंड, एलोवेरा जेल हमारे पास बहुत अच्छी एक चीज़ है। जी। आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू करें। एलोवेरा जेल आपको 5 से 7 डेज़ में आपकी स्किन की ग्लो भी वापस ले आएगी। आपकी स्किन पे जितने निशान बने हुए हैं, अगर सपोज़ करें कोई आपके पिंपल बना है या कोई एक्नी का कोई इस तरह के निशान है, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे और स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। अच्छा, अभी आपने बात की एक मेडिसिन की जो आपने बताई, हमारे नाज़रीन को ज़रा दोबारा गाइड कीजिएगा कि वो किस वक़्त लेनी है और कितने टाइम के लिए लेनी है, ये सारी चीज़ें गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, एक्नेशिया L40 है, ये आप 5 ड्रॉप्स इसके यूज़ करेंगे 2 घूंट पानी में, सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करें। खाने से पहले कर लें या खाने के बाद करें, हाफ आवर के डिफरेंस से, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ एक अप्लाई करने के लिए एक और मेडिसिन है, बर्बेरिस एक्फोलियम। जी। आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और उसकी ये जो टैन आपके चेहरे पे आ जाते हैं, डार्क स्पॉट आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए बर्बेरिस एक्फोलियम क्यू में आप लेंगे। आप उसको अर्के गुलाब में शामिल कर लेंगे। जी। लाइक आपने 1 टीस्पून अर्के गुलाब लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स आपने डालिए बर्बेरिस एक्फोलियम की। ठीक है। किसी कॉटन बर्ड से आपने अपने फेस पे उसको अप्लाई किया, रात को सोने से पहले फेस वॉश किया और उसको अप्लाई कर लिया। 8 से 10 दिन के बाद आप खुद कहेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप चेहरे पे क्या लगा रहे हो। ये इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी। अच्छा, अभी हमने बात की कि हर चीज़ हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती, तो जो एग्जैक्टली। स्किन टाइप्स नॉर्मल हैं उनके लिए तो काम ही आसान है, लेकिन जिनकी स्किन टाइप्स थोड़ी सी सेंसिटिव हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स कि वो उसका ख़्याल कैसे रख सकते हैं और किन किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए जो उनकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं या उनकी स्किन उन चीज़ों से इरिटेट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम ना जब देखते हैं कोई भी चीज़, हम कहते हैं नहीं हम इतना अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन इंस्टेंट ग्लो की जहाँ हम बात करते हैं ना या सुनते हैं, इंस्टेंट वाइटनिंग की जहाँ हम बात सुनते हैं, जी। वहाँ हम अट्रैक्ट होते ही हैं ऐसा ही है, और ना। आजकल तो पैकेजिंग पे हर जगह कोई भी क्रीम एग्जैक्टली, हो, कोई फेस वॉश हो, हर जगह पैकेजिंग पर लिखा होता है वाइटनिंग वाइटनिंग। वाइटनिंग। और हम ना चाहते हुए भी हम कह रहे होते हैं नहीं यार इसमें कोई हार्मफुल मटेरियल होगा, ये जो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही, लेकिन हम फिर भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किन को आपने केयर खुद करना है, किसी ने थोड़ी करना है। बिल्कुल। हम पार्लर्स में जा रहे होते हैं और हम वाइटनिंग फेशियल्स करवा रहे होते हैं, उसमें आप डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, आपको ब्लीच लगाई जाती है, उसमें मरकरी मौजूद होती है, आपकी स्किन को डैमेज करती है। वो इंस्टेंट ग्लो तो आता है, उस टाइम बहुत गोरे लग रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर दैट आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है वो तो डैमेज हो डैमेज कर जाती देती है। है। कुछ टाइम बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आप तो पहले से भी जो एक आपकी स्किन टोन चल रही थी ना, उससे भी लो पे चली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप कोई फेशियल करवाएं, जब भी आप अपने चेहरे पे कोई चीज़ अप्लाई करवाएं, तो वो इतने हार्ड उसमें केमिकल्स मौजूद ना हो, ये लाजमी तौर पे देखें। ठीक आपको है। सूट करता है तो वो करवाएं। नॉर्मली तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ ही रहें। आप अब जितना खाने, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि आप पानी का इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे, 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी आप दिन में इस्तेमाल लाजमी। अब तो वैसे भी गर्मियाँ हैं तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ईज़िली पी सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा इशू होता है, गर्मियों में आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। सेकेंड ये कि हम अक्सर स्टीरॉयड से मिली जुली क्रीमें लगा रहे होते हैं, जी। वो भी अवॉइड करें। अवॉइड करें। और वो इस वजह से कि वो क्या करती हैं, वो आपकी स्किन की अपर लेयर को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं, वो बिल्कुल उसको पतला कर देती हैं। उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। रात को अक्सर हम क्रीमें लगा के सो रहे होते हैं, सुबह को हम ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर निकल रहे होते हैं। जब अपर लेयर ही डैमेज है तो स्किन वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फिर उसकी वजह से आपने देखा होगा कि ख़वातीन के ये वाला हिस्सा बिल्कुल रेडिश रेड हो हो जाता जाता है। है। वो रेडिश होता है स्टार्ट में, और अक्सर कुछ क्रीम्स होती हैं जो आपको ये रेडिश कर देती हैं, आपको लग रहा होता है ग्लो आ रही है,
लेकिन वो उस टाइम पर रेडिश होता है, आफ्टर दैट वो ब्लैक हो जाता है और उसके बाद वो जो है झाइयाँ वो पड़ झाइयाँ जाती बढ़ हैं। जाती हैं। तो इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ को और इंक्लूड करना चाहूँगी, अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली आप थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उसकी, तो आलू आपके घर में जी, मौजूद होते हैं। आलू को थोड़ा सा पील करें आप, उसमें आप जो है वो पिंच ऑफ टर्मरिक डालें, ठीक है। हल्दी, आंबा हल्दी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों को मिक्सअप करें और किसी कॉटन बड के साथ अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें। लेकिन ठीक पैच है। टेस्ट लाज़मी तौर पे करें कि आपको जी, वो सूट करता है। उसमें अक्सर ये होता है कि थोड़ा-सा बाज़-औक़ात इस तरह की जो चीज़ होती है वो थोड़ी-सी इरिटेशन कर सकती है, इचिंग कर सकती है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा आपने अच्छा लेना है तो उसमें आप टमाटर का जूस ऐड कर लें। ये ठीक है। 3 चीज़ें आप ऐड करें, आपकी स्किन नेचुरल वाइट हो जाएगी। और जैसे आप कहते हैं ना कि हम करवाते हैं ये ब्लीचिंग वगैरह करते हैं, तो वो आपको ब्लीच जैसी प्रॉपर्टीज़ उसमें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दी स्किन केयर टिप्स फ्रॉम होम, लेकिन अभी आपने ज़िक्र किया पार्लर्स में, सैलून्स में जब हम जाते हैं, तो वो हमारे मुँह पे फेशियल्स वगैरह अप्लाई करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें तो साथ-साथ चलती रहती हैं, लेकिन अगर किसी के घर में कोई फंक्शन आ गया, शादी आ गया, तो वो पार्लर का रुख ज़रूर करते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो जिन्हें हमें वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आप हमारी स्किन पे ये अप्लाई कर रहे हैं, या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप ये है और आप इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हम पे अप्लाई करें जो हम पे सूट करेंगी और ये हमारी स्किन को इरिटेट करेंगी। इसके बारे में हमें गाइड अच्छा, कीजिएगा। पार्लर में जब आप जाते हैं ना, पॉलिशर से मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा-सा अवॉइड करें। ठीक है। पॉलिशर आपको इंस्टेंट ग्लो तो बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन पॉलिशर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कभी आप पार्लर जाते हैं तो हाँ, आप मंथली भी जाएँ, आप मसाज करवाएँ, लेकिन आप सिंपल फेशियल करवा लें। हर दफ़ा पॉलिशर करवाना ज़रूरी नहीं है। आपकी स्किन को पॉलिशर डैमेज करता है। ठीक है, जो ठीक है। ब्लीच होती है, ब्लीचिंग डैमेज करती है। बाकी तो अगर मसाज हो रहे हैं, अगर उसमें बहुत ही कोई सॉलिड इंग्रीडिएंट्स मौजूद नहीं है, स्किन को जो है वो इवन टोन करेंगे, आपको जब वो मसाज करेंगी तो वो एक आपकी स्किन को टाइटनिंग मिलेगी, तो वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ज़ाहिर बात है ये करना ज़रूरी भी होता है। तो ये लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों की जब बात करते हैं, तो हमारे किचन में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल ग्लो भी कर सकते हैं, हम नेचुरल जो है वो वाइट भी हो सकते हैं। और जब कोई फंक्शन वगैरह हो, हमें ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने अभी बिल्कुल। आपको ये आलू का बताया जी, कि जी। आप आलू ले और लें, टमाटर का आप जूस। टमाटर ले लें, आप उसमें हल्दी थोड़ी-सी डालें, तो ये आपको इतनी इंस्टेंट ग्लो और इतनी इंस्टेंट वाइटनिंग देती है कि आपको ज़रूरत नहीं पार्लर्स की पड़ती है। ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो ठीक है। पॉलिशर से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा हमारे आजकल एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गए हैं। एस्थेटिक क्लिनिक्स में फिलर्स हो रहे हैं, बोटॉक्स हो रहे हैं, हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं। क्या ये हमारी स्किन पे इफ़ेक्टिव होते हैं? थोड़े टाइम के लिए हमें ग्लो देते हैं और उसके बाद क्या डैमेज करते हैं? इसका क्या तरीका है? ये हमें गाइड कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये है कि आर्टिफ़िशियल चीज़ ही होती है। बिल्कुल। अगर हम कहें कि एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कुदरत ने एक नेचुरल चीज़ दी है, उस नेचुरल को एनहांस करने के लिए आप कुदरती तरीकों की तरफ जाओगे ना, तो वो एनहांस होता है, वो हुँ, मज़ीद बिल्डअप होता है। लेकिन जब आप आर्टिफ़िशियल तरीके की तरफ जाओगे ना, तो आर्टिफ़िशियल में आपको अपनी स्ट्रगल भी उनका इनपुट करना पड़ता है, ठीक है? अब अगर हम पार्लर्स की या एस्थेटिक क्लिनिक्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब मैं नहीं ये कहती, वो वही लोग कहते हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हमें वो प्रोसीजर करवाने पड़ते हैं। अगर हम ना करवाएँ तो तो स्किन फिर हमा पहले जैसी हो जाती है। पहले जैसी नहीं, पहले से भी बुरी हो जाती है। ओके। उसमें ये है कि देखिए, जब आप फिलर करवाएँगे, उनकी एक मुद्दत है, उसमें मुद्दत के बाद क्या होगा? आपकी आपकी ये लेयर है, जी। इसमें आपने कुछ इंजेक्ट किया, उसका एक टाइम है, इसको इसकी अपर लेयर को उठाया उन्होंने, उसमें इंजेक्ट कर दिया, उसका टाइम है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ये ढलक जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह
ये जो एस्थेटिक क्लिनिक में चीज़ें हो रही होती हैं, जो प्रोसीजर हो रहे होते हैं, आपके फिलर्स हो रहे होते हैं, आपके बुटक्स हो रहे होते हैं, उसमें जो भी सिलिकॉन या कुछ भी ऐड डाउन किया जा रहा होता है, वो आपकी स्किन को डैमेज ही कर रहा होता है। आपकी स्किन पे नेचुरली वो उस टाइम पे वो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आफ्टर दैट जो है वो नेचुरल चीज़ें नहीं रहती हैं। वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ढलक भी जाती है, आपकी स्किन टाइटन नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी सजेस्ट किसी को नहीं करूँगी कि आप अवॉइड ही करना चाहिए इन अवॉइड करना चीज़ों से, चाहिए। आप नेचुरल चीज़ें करें, ऑर्गेनिक आपको चीज़ों की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक चीज़ें करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे उसके। ना ठीक कि है। आप जो हैं वो हमारे साथ ये होता है कि हम एक वक़्त तक जो है ना वो चीज़ें ख़राब होने देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाल गिर ही जाएँ, ख़ासकर मर्द हज़रात कहते हैं बाल तुम्हारे गिर रहे हैं, कहते हैं चलो गिरने ही दो बाद में जाके प्रोसीजर करवा लेंगे। तो आपका वो पेनफुल भी होता है और वो बिल्कुल, फिर नेचुरल तो नहीं ना होता। और इसके साथ-साथ एक्सपेंसिव भी होता है, जेब पे भी एक्सपेंसिव, भारी पड़ता है। जेब पे भी भारी पड़ता है। उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं कि जो आपको फिर ख़्याल रखना पड़ता है उनका। इसी तरह स्किन पे भी हम कोई सी भी चीज़ करवाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसमें भी आपको स्किन पे बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी में नहीं जाना, ज़्यादा धूप में नहीं जाना, ज़्यादा कोई हार्मफुल चीज़ चेहरे पे या कोई ऐसी क्रीम नहीं लगा लेनी या मेकअप ज़्यादा नहीं करना जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन हो जाए या इरिटेशन हो जाए। अच्छा ठीक है, अभी हमने बात की गट हेल्थ की, आपने कहा कि ऊपर से हम जितना मर्ज़ी सँवार लें, लेकिन जब एक चीज़ अंदर से ही नहीं ठीक, तो ऊपर से नहीं ठीक हो सकती वो। तो हमें ऐसी हेल्दी चीज़ें बताएँ जो हम अपनी डेली की रूटीन में ऐड कर सकें, जिससे हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो। हम डेली क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करें अपनी लाइफ़स्टाइल में, क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए? अच्छा, इसमें गट हेल्थ की जहाँ हम बात करते हैं ना, तो पानी हमारे पास सबसे बेस्ट है। अब जैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में ना आप वो एक डिटॉक्स वाटर बनता है। मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि ये आपकी स्किन को इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन मैंने खुद इसके मिरेकल रिज़ल्ट्स देखे हैं। आपकी स्किन अच्छा जितनी भी नेचुरल चीज़ें आप कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करते हो ना, वो आपको 2 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट देना शुरू होती हैं। आप सबसे पहले पानी का इंटेक ज़्यादा करें। जी। आप पानी पीना शुरू करें, अगर आप उसमें कुछ ऐड डाउन कर सकते हैं, कुकम्बर ऐड डाउन कर लिया, आपने पुदीना ऐड डाउन कर लिया, आप उसमें जो है वो लेमन ऐड डाउन कर जी। लेते हैं, थोड़ा-सा पिंच ऑफ अदरक ऐड डाउन कर लेते हैं। ये चीज़ें ऐड डाउन करेंगे ना, ये नेचुरली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगी। जब डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होगा ना, तो आपकी स्किन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। नेचुरल फूड की तरफ आएँ, कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। जितना आप अच्छा हमारा मसला ये होता है कि हम जब घर में खाना बना रहे होते हैं ना, हम सब्ज़ी को इतना भूनते पकाते हैं, हैं, इतना इतना पकाते हैं, पकाते हैं कि उसकी जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते होती हैं। है ना, वो ख़त्म हो जाती है। उसका कलर ही बिल्कुल फेंट हो जाता है। अक्सर लोग शिमला बनाते हैं, शिमला के ग्रीन कलर ही बिल्कुल ख़त्म करके वो कोई और ही कलर बिल्कुल। में चला जाता है। जब भी आप कोई खाना बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, ख़ासकर ग्रीन सब्ज़ियाँ, तो ये ख़्याल रखें कि उनका वो जो एक ग्रीन कलर है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सैलेड का इस्तेमाल बहुत अच्छा ज़्यादा जी। करें। सैलेड आपको बहुत आपकी स्किन को इवन टोन करने में बहुत इम्प्रूव करेगा। अच्छा, हमारे घर में मौजूद होता है या सैलेड में मौजूद होता है चुकंदर। जी, जी। चुकंदर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए, रेडिश करने के लिए, उसको मॉइस्चराइज़ रखने के लिए, अगर आप अपने सैलेड में 1 कुकम्बर और 1 चुकंदर, बीटरूट, जी, ये जी। 2 चीज़ें ऐड डाउन कर तो लेना कोरियन बस। स्किन पक्की है हमारी। एग्ज़ैक्टली 90% ये रिज़ल्ट देता है आपको। टमाटर ऐड ठीक डाउन है। कर लें तो वो तो बहुत अच्छा है साहब। अच्छा ज़ूबिया, हमें ये गाइड कीजिएगा कि हमारी जो स्किन है उस पे आजकल की जैसे जनरेशन है, बिल्कुल हमारे जो इनटेक्स हैं, हेल्थ है, इम्यून सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने खाने हैं बाहर के बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ाज़, घर की रोटी हमें पसंद नहीं आती है। तो हमारा जब हेल्थ ही नहीं इस तरह की, तो स्किन पे ज़ाहिर-सी बात है जो इफ़ेक्ट बुढ़ापे पड़ेगा। के इफ़ेक्ट्स हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स वगैरह पड़ना, जल्द लटकना शुरू हो जाती है। और इसके लिए हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारी स्किन की जो कोलेजन है वो नेचुरली बिल्डअप हो और हमारी जो स्किन है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले गट हेल्थ की बात की,
ख़वातीन में एक स्किन के ख़राब होने का, उस पे एक्ने होने का, मुलाज़मा होने का एक और बहुत बड़ी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी आपकी स्किन पे आता है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों की टू टोन हो जाती है। बिल्कुल। गर्दन पे जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट ये है कि अगर इस तरह का कोई रिलेटेड मसला है ना, हमेशा जब आप, मैंने पहले जैसे कहा कि अपर लेयर पे चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इनरली भी उनको देखकर चलना है कि क्या, जैसे ये पानी का गिलास है, हम बाहर से जितना भी चमका लेंगे, अगर इसमें पानी जो है वो ठीक नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो वो बुरा ही लगेगा, बिल्कुल। वो साफ नहीं हो पाएगा। जी। इसी तरह गिलास को साफ करने के साथ साथ उसकी इनर साइड को भी साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़वातीन की ये जो आपने बात की कि बुढ़ापा अक्सर आना शुरू हो जाता है, कोलेजन। अच्छा, कोलेजन की जहाँ हम बात करते हैं तो बुढ़ापा ज़्यादा इस वजह से भी आना शुरू हो जाता है कि हम चीज़ें प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, हम जंक फूड खा रहे होते हैं, हम सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम फ्रूट्स नहीं ले रहे होते। आजकल बच्चियां जो हैं उनको कहो कि आप दूध पियोगे तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं पीती। चिकन खा लेंगी लेकिन अदर मीट साइड की तरफ वो जाती भी नहीं है। अब जैसे बड़ी ईद आएगी तो क्या बीफ होगा, और मटन नहीं खाया नहीं जाता। खाएंगे। उन 3-4 दिनों में भी स्पेसिफिकली जो है वो जंक चिकन। फूड मंगवाया जाएगा। चिकन, मैं कहती हूँ कि अगर आप नॉर्मल ठीक है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। चिकन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखते हैं कि ब्रायलर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स, बिल्कुल। आपके हार्मोन्स के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, और जिन बच्चियों को हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनके लिए तो चिकन बहुत गलत है। हम कहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि कोई नहीं, इससे आपको प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। बिल्कुल। आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिफरेंट सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन के नाम पे हफ्ते के 7 दिन चिकन खा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उससे ओबेसिटी भी आएगी, उससे आपकी स्किन पे हम बात कर रहे हैं तो उससे आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी, उससे ढलक भी जाएगी, और उससे और भी बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। हमने ज़ुबिया बात की थोड़ी देर पहले पोर्स की, कि पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं और हमारी स्किन उसकी वजह से डल होना शुरू हो जाती है। तो पोर्स क्लॉग तब होते हैं जब ओपन पोर्स हों। एग्जैक्टली। इन ओपन पोर्स का कोई हल बताएं, हमें सॉल्यूशन बताएं कि पोर्स हमारे बंद हो जाएं। और ओपन पोर्स वैसे भी आपको पता है फेस पे बहुत बुरे लगते हैं। इसके अलावा जब हम मेकअप करते हैं तो जो हमारा सारा मेकअप है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ख़ास तौर पे नोज़ के अराउंड होते हैं ये ओपन पोर्स, और चिन के नीचे होते हैं। चीक्स पे होते जी हैं। बिल्कुल। ये इसका कोई हल बताएं हमें। अच्छा, ओपन पोर्स के लिए, ओपन पोर्स एक्चुअली हमारी स्किन में सब बिल्कुल। लोगों के मौजूद होते हैं। आप कह लो कि आप स्किन आपकी जो है वो सांस लेती है। सांस लेती है पोर्स के ज़रिए। ये होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पसीना आपका निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होता है, तो ये होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन मसला तब होता है जब ये हद से बढ़ जाते हैं। हद से बढ़ते क्यों हैं? हम जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम डिफरेंट क्रीम्स रात को लगाते हैं, सुबह को मुंह धोया, उठे और बाहर चले गए, डस्ट पड़ी हमारे चेहरे पे, वो जमा होना शुरू हो गई। हमने रात को वापस आए, हमने फेस को वॉश नहीं किया या क्लींजिंग नहीं की। अक्सर औकात सिर्फ हम वॉश कर लेते हैं, हम क्लीन नहीं करते हैं, क्लींजिंग नहीं करते हैं। जब तक आप अपने फेस की क्लींजिंग नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ वॉश करने से वो डस्ट नहीं ख़त्म होगा। जी। वो डस्ट आपकी फेस पे वो अंदर पोर्स पे जमा रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सटेंड करना शुरू हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। एक ये रीज़न होती है। सेकंड रीज़न होती है, बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करके आप बाहर जाते हैं या बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो उसकी वजह से भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। आपकी स्किन में मेकअप जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। आप उसको सेम चीज़ के आप क्लीन नहीं करते हैं। इसलिए क्लींजिंग फर्स्ट पे रखनी चाहिए कि क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और ये इसके रिज़ल्ट 100% है। जी। मुल्तानी मिट्टी आप लें, उसके अंदर आपने टमाटर का जूस डालना है। ठीक है।
ये 2 चीज़ें मिक्स करनी है। अर्के गुलाब डालना चाहते हैं ओके, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है। ये 3 चीज़ें ना आपने इंक्लूड करनी है और आपने अपने फेस पे लगानी है। 15 से 20 मिनट इनको लगाना है और इन 15-20 मिनट में आपने सुकून करना है बस। कोई ठीक सॉन्ग है। लगा लें, सॉन्ग लगा के सुन लें कानों को, लेकिन कुछ कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं सोचनी। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई चीज़ स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, स्ट्रेस का असर भी आपकी स्किन पे होता है। जी। एक्चुअली आपकी स्किन जो है ना, वो आपकी पूरी बॉडी का, जैसे हम गट हेल्थ की बात करते हैं, आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो वो आपकी स्किन पे नुमाया होना शुरू हो जाएगा। आपके एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं, स्टमक के इश्यूज़ हैं, आपके यहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे चीक्स में, आपके लिवर का इशू है, आपके लोअर साइड पे इशू पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपका कोई गायनी का मसला है, आपकी चिन जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगी, उस पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके हार्ट का कोई मसला है, आपका नाक का जो एरिया है जी। स्पेसिफिकली इधर मसला आना शुरू हो जाएगा। आपके लंग्स का प्रॉब्लम है, आपके जो है वो आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, आपके फेस पे ज़ाहिर हो आपकी रहा है वो। स्किन दिखाना शुरू हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं, हम कहते हैं कि उसके चेहरे से लग रहा है वो परेशान है। वो कैसे लग रहा होता है? क्योंकि उसकी स्किन बता रही होती है। उसके चेहरे से लग रहा है वो बहुत खुश है, उसकी स्किन बता ग्लो रही कर रही होती होती है। है। इसलिए हम जो खा रहे हैं, हम जो लगा रहे हैं, वो हम दिख जो रहा है। पी रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं और हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम रात को नहीं सोते। बिल्कुल। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो रात को ही रिपेयर करते हैं। हमारी स्किन रात को रिपेयर हो रही होती है। अब वो रिपेयरिंग के टाइम पे तो हम जाग रहे होते हैं, सुबह के टाइम हम जितना मर्जी सो लें, उन केमिकल्स ने प्रोड्यूस ही नहीं होना। जब वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो हमारी स्किन को रिपेयर कैसे करेंगे? अगर हम टाइम से सोना ही शुरू कर देना तो हमारी स्किन के 90% प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हम ये मुल्तानी मिट्टी, हम टमाटर का जूस और हम अर्के गुलाब, ये 3 चीज़ें मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाएं। 15 से 20 मिनट लगा रहने दें। 2-3 दिन के बाद देखें आपके ओपन पोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे ठीक है। और ग्लो भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अभी हमने बात की मेकअप की। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, डॉक्टर से सुना है कि मेकअप इज़ हेल्दी फॉर आवर स्किन इन सेंस कि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, यूवी रेज से, सनलाइट से, जो बहुत आजकल धूप है, हार्श सनलाइट होती है। ऑब्वियसली जब हमारी स्किन पे लेयर्स होंगी मेकअप की तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, टैनिंग से बचाएगी। लेकिन अगर हम हैवी मेकअप कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा लेयर्स अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है जब हम घर वापस आते हैं तो हमें उसे रिमूव भी करना है। तो मेकअप रिमूव या क्लेंस करने का जो डेली का, जैसे बच्चियाँ ऑफिस गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आती हैं घर, मेकअप तो हर किसी की ज़रूरत है, बिल्कुल हर कोई करता है। मैं नहीं मानती कि कोई बंदा जो मेकअप नहीं करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेकअप जब घर आके उसको रिमूव करना है, कोई इजी तरीका जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना और इजी हो, हमारे लिए सिंपल हो। हमारे घरों में पेट्रोलियम जेली मौजूद होती है, जी। वैसलीन जिसको कहते हाँ हैं। जी। मेकअप रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन को के डस्ट को रिमूव करने के लिए, ओपन पोर्स को क्लियर करने के लिए बेस्ट है। आपने पेट्रोलियम जेली, आपने स्किन को फेस को वॉश किया, उसके बाद पेट्रोलियम जेली अपने फेस पे अप्लाई की, 10 से 15 मिनट उसको लगा रहने दिया, थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज भी कर लिया। या फिर आपके पास मौजूद होता है बादाम का जो ऑयल होता है, जी, रोगने बादाम। रोगने बादाम। रोगने बादाम आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए, ओपन पोर्स को क्लियर करने के लिए, जो लाइंस बन जाती हैं फेस पे, जी जी। उन लाइंस को ख़त्म करने के लिए, उसको ग्लो लाने के लिए, उसको नेचुरली यंग रखने के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास रोगने बादाम है जो ऑर्गेनिक है, आप उसके 2 से 3 ड्रॉप अपनी पाम पे लें, उसको मसाज करें और अपनी स्किन को अपर साइड पे उसका मसाज करें। जी जी। अक्सर हम करते हैं ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, हम्म। वैसे नहीं, अपर साइड पे। क्योंकि आप जब अपर साइड पे करते हैं तो वो एक मसाज भी हो रहा होता है और आपकी स्किन जो है वो टाइटन भी हो रही होती है। ठीक तो है। ये ज़रूर करें कि आपने अपर साइड पे मसाज करना है। अर्के गुलाब से आप रोगने बादाम से आप मसाज करें अपनी स्किन पे, वो आपकी स्किन को क्लियर भी कर देगा, क्लीन अप भी कर देगा और उसकी वजह से कोई भी अगर हार्मफुल चीज़ है तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है।
इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे आई लैशेस पे, जो कि आजकल की एक ब्यूटी ट्रेंड बन गया हुआ है कि हमारी आई लैशेस अगर लंबी हैं, हम कोरियन लोगों को बहुत फॉलो कर रहे हैं। कोरियन लोगों को यही होता है, गोरी रंगत, आई लैशेस लॉन्ग है, चीक्स आपकी रेड हैं, तो ये हमारी कोरियन स्किन हो गई है। तो अब इसमें एक हिस्सा हमारा जो है रोल अदा कर रहा है हमारी आई लैशेस। अब बच्चियाँ क्या करती हैं, आधी आधी पॉकेट मनीज आई लैशेस एक्सटेंशंस पे वेस्ट कर रही होती हैं। 10-10, 11-11 हज़ार की ये प्रोसीजर्स होते हैं, और रहते बिल्कुल हफ्ता 2 हफ्ते हैं, दोबारा रिफ़िल कराया आपने और फिर आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोई हमें टिप्स दें कि हमारी आई लैशेस हैं वो नेचुरली ग्रो करें। इसके अलावा हमारी जो आईब्रोज़ हैं, बच्चियों ने प्लकिंग करा करा के, औरतों ने उनको बहुत बारीक कर लिया होता है, फिर उसके बाद हम जा रहे होते हैं, क्योंकि हम रोज़ रोज़ फिलअप नहीं कर सकते अपनी आईब्रोज़ को, हम जा रहे होते हैं माइक्रो नीडलिंग की तरफ, इन सारे प्रोसीजर्स की तरफ। इनसे बचने के लिए हमें कोई तरीका बता दें। आदत लग जाती है, वो आदत से ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, फिर वो आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो बुरे लगेंगे। हमारे पास घर में अक्सर कस्टराइल मौजूद होता है। मैं कहती हूँ मिरेकल है आपकी आई लैशेस के लिए। आपने वो जो मस्कारा होता है उसकी बोतल होती है जी, उसमें, वो खाली बोतल है, उसको साफ़ कर लें, उसमें उसको डाल लें, ठीक है। या वैसे उसका ब्रश ले लें और आप कस्टराइल अपने रात को सोने से पहले आपने फेस वॉश किया, उसके बाद कस्टराइल अपनी आई लैशेस पे लगा लिया, अपनी लगा लिया आईब्रोज पे लगा लिया। 7 से 10 दिन, ये मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 7 से 10 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। घनी भी हो जाएंगी, ब्लैकिश भी हो जाएंगी, और अच्छी भी लगने लगेगी। आप लगेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है इस पे। ठीक है। तो कस्टराइल जो है वो बहुत बेस्ट है इसके लिए। ठीक है ज़ुबिया, इसके अलावा हमारे फेस पे ख़ास तौर पे नोज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ हम बहुत मुश्किल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों के दरमियान। कुछ होते हैं हमारे नाक पे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स, और कुछ होते हैं बिल्कुल बारीक से बाल होते हैं नाक पे। तो इनका तरीका बता दें कि जो बारीक बाल हैं हमारे नाक पे होते हैं, उससे थोड़ा जो नोज़ वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा आई गेस ऑयली हो जाता है और काला लगता है बाकी फेस से। और इसके अलावा जो वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनके भी सेम यही इफ़ेक्ट्स हैं। तो इनको रिमूव करने का कोई हमें तरीका बताएं। अच्छा, इसके लिए 2 मास्क मैं आपको बताऊंगी जी। एक तो मास्क है मुल्तानी मिट्टी है, उसमें आप थोड़ा सा बेसन इंक्लूड करते हैं और आप उसमें दूध मिक्स कर लें। अगर दूध आपको सूट करता है तो दूध मिक्स कर लें, वरना अर्के गुलाब मिक्स कर लें। ठीक है। मिक्सअप किया और आपने लगा लिया। टर्मरिक, हल्दी, आभा हल्दी अगर हो तो बेस्ट है, थोड़ी सी वो भी डाल लें। वो नेचुरली जो है वो आपकी स्किन को ग्लो देगी। ठीक है। अच्छा, आपने ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स की और हल्की सी एक वो लेयर लगा लिया, उसको लगा रहने दिया, उसको खुश्क कर लिया। उसके बाद आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपने बाल जो हैं, अगर बाल हैं, बालों से उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, उसको मिसाज करना है और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उसको वॉश आउट कर लेना है। इससे आपके ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे, वाइट हेड्स ख़त्म हो जाएंगे, बाल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, बाल ख़त्म करने के लिए फिटकरी होती है जी। आपने फेस वॉश करते हैं हम, आप उधर फिटकरी रख लें या फिटकरी का पाउडर रख लें। आपने वो हल्का सा या पानी के अंदर मिक्स करके एक बोतल लें, उसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालें, उसमें अर्के गुलाब डाल लें साथ में, या पानी डाल लें, उसको मिक्सअप किया और आपने स्प्रे कर लिया अपने फेस पे, उस जगह पे जहाँ पे बाल हैं। इससे आपको 10 से 15 दिन के बाद नॉर्मल रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो बाल बारीक होके झड़ना शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ बालों के लिए तो बहुत सारे, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए तो बहुत सारी ऐसी हमारे किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम नेचुरली यूज़ करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी होती है, हाँ जी, अंडे की सफ़ेदी का मास्क आपने लगा लिया, उसको अप्लाई किया। हमारे पास अगर वो बड़ा हुआ है टिशू है तो हाँ टिशू को ऊपर लगा लिया, ठीक है, मास्क लगाया, उसके ऊपर टिशू लगा दिया। दिया, उसके बाद उसको खुश्क होने दिया और उसके बाद उसको उतार लिया।
अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टी साइड से। उससे भी आपके ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, वाइट हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे और नाक जो पे शाइन मौजूद आना है। शुरू हो जाएगी। जुबिया, हम बात कर रहे हैं बालों की, नाक के बालों की, तो इससे हम आ जाते हैं फेशियल हेयर पे। हमारे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके लिए हम वैक्सिंग, लेज़र ट्रीटमेंट्स, बहुत से प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं, थ्रेडिंग्स करा रहे होते हैं। इसके अलावा ये कि बच्चियां घर में टिंकल रेजर्स यूज़ कर रही होती हैं। तो हमें बताइएगा कि इसमें से ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं है, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं हमारी स्किन के लिए जो हार्मफुल हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात ना मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ये सुन के कि जब बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखती हूँ कि वो कह रही हैं टिंकल रेज़र्स जो है ना वो आप इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है इसका। एक तो ये है कि कुछ हार्मोन्स पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नो डाउट, अगर जिसकी हार्मोन्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये जो जेनेटिकली जिसकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तो ज़्यादा होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा जब हम इस तरह के प्रोसीजर करवा रहे होते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अक्सर औक़ात हम कुछ क्रीम्स ऐसी यूज़ कर लेते हैं, नाइट क्रीम या डे क्रीम, जिसकी बिल्कुल। वजह से बाल ज़्यादा हो जाते हैं। कोई मेडिसिन ऐसी खा लेते हैं जिसकी वजह से बाल ज़्यादा हार्मोन्स आना शुरू। इम्बैलेंस होने की वजह से भी हार्मोन बाल आ जाते हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये आना शुरू हो जाते हैं, आपके चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उस पे फिर हम टिंकल रेज़र जैसे आप कह रही हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो मज़ीद बाल थिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो अच्छा नहीं है, ये करना भी नहीं चाहिए। जब इस तरह की चीज़ होनी शुरू हो तो आपके घर में, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसन एक इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, एक इतनी अच्छी चीज़ आपके किचन में मौजूद है जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। आपने बेसन लिया, उसको पेस्ट बनाया, उसमें अर्के गुलाब डाल लिया या उसको उसमें दूध डाल दिया, उसको अपने इन एरियाज़ पे जहाँ-जहाँ बाल हैं वहाँ अप्लाई किया और अपवर्ड डायरेक्शन में बालों से मसाज किया। उल्टी समत में जब वो खुश्क हो गया तो उसको मसाज किया। हल्की सी टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक उसमें डाल लें तो बहुत अच्छी है। ठीक है। आपने जब उसका मसाज किया, वो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप करें। उससे क्या होगा, बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी ठीक है। और उसके बाद वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। जब आप फेस वॉश करते हैं तो फिटकरी का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक बोतल ली, जो स्प्रे की बोतल सिंपल होती है, उसमें आपने थोड़ी सी फिटकरी डाल दी, उसमें आपने अर्के गुलाब डाल दिया या आपने पानी डाल दिया, उसको मिक्सअप किया, जब आपने मुंह धोया उसके बाद उसको शावर कर लिया। ठीक है। इससे भी जो है वो आपके हेयर फेशियल ग्रोथ कम हेयर, हो जाएगी। हाँ। इसके बाद आप जितने भी प्रोसीजर करवाते हैं जो आर्टिफिशियल हैं, उसके नुकसानात कहीं ना कहीं आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब लेज़र से हमें डैमेज देखने को मिलता है। मिलते हैं। 99% केसेस में डैमेज होते हैं। और इसके अलावा बाल उससे कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं किससे? लेज़र से? लेज़र से बाल कुछ टाइम बाद दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, ठीक बहुत है। सारे केसेस में। कुछ केसेस में नहीं भी होते, जैसे जिनकी मैंने हेयर आपको ग्रोथ कहा कम होती कि है। हाँ, जिन लोगों डिपेंड की करता है आपकी ऑलरेडी हेयर ग्रोथ ग्रोथ पे। कम होती है, उनके अक्सर बच्चियों के बिल्कुल थोड़े-थोड़े बाल होते हैं, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल थिन होते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर करवा रही होती हैं, वो वैक्सिंग करवा रही होती हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो ख़राब। वैक्स कभी भी फेस पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ वैक्स। ठीक है। फेस पे कभी भी वैक्स नहीं करवानी चाहिए, उसकी वजह से आपकी फेस के जो है वो मसाम भी बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, झुर्रियाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन लटकने के भी चांसेस होते हैं। जब आप खींचते रहोगे, खींचोगे, बार-बार खींचोगे एक चीज़ को अपने नॉर्मल पोज़ीशन से, टाइटनिंग के साथ, बिल्कुल। तो वो आपकी जो बेसिक जो उसका एक नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से वो हट जाएगी, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अपर लेयर जो है वो थोड़ी थिन हो जाती है उससे, ठीक तो है। इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो वैक्सिंग है या लेज़र है वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए कैसी है? अच्छा, ये भी अब बहुत सारे जो एस्थेटिक क्लिनिक चलाने वाले हैं, जो वो हैं, वो मेरे खिलाफ हो एतराज़ जाएंगे, करेंगे। एतराज़ करेंगे। लेकिन मैं तो हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब आपको गुजारा नहीं होता है ना, जब आप कहते हैं कि हमने सब कर लिया, तो फिर आप अगर उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने लेज़र करवा लिया और मैं सारी उम्र इस एक लेज़र पे रहूँ। नहीं। नहीं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, आपने खूबसूरत दिखने के लिए, मैं कहती हूँ कि खूबसूरत दिखना चाहिए, हक है हर मर्द व ख़वातीन का,
और खूबसूरत रहने के लिए आप अपने ऊपर कुछ भी अप्लाई करें जो आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है, जो आप पे सूट करे, वो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो चीज़ मैं अपने पे अप्लाई कर रही हूँ या मैं इंजेक्ट करवा रही हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक जब है। आप साइड इफ़ेक्ट्स देखकर अपने ऊपर चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं चलिए अभी के लिए तो चीज़ें करते हैं ना, बाद में देखा जाएगा, फिर बाद में देखा नहीं जाता। तो ये चीज़ें जो है ना, और वो वैक्सिंग हमारे स्किन के लिए कैसी है, बॉडी पार्ट्स चेहरे के के लिए? लिए। अच्छा, उससे अगर आप बॉडी पे वैक्सिंग करवाते हैं तो वो नॉर्मली ग्रोथ कम देती है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आप लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिफरेंट क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं या आप अदर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसकी निस्बत है कि वैक्स से आपके जो बाल हैं वो कम आते हैं, ग्रोथ ठीक है। कम होती है। हमने चेहरे की बहुत बातें कर ली, अब हम आते हैं थोड़ा सा हाथ पाँव की तरफ। हाथ पाँव गोरे भी हमने कर लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर हमारे जो नेल्स हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बाइट करती हैं बच्चियाँ नेल्स, नेल्स ही अगर ख़राब हैं तो हाथ देखने में भी खूबसूरत नहीं लगते। कोई एक भी पार्ट किसी भी चीज़ का ख़राब होता है तो वो नहीं खूबसूरत अच्छा, लगता। अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हो। एग्जैक्टली तो बच्चियाँ क्या कर रही होती हैं, नेल एक्सटेंशंस करा रही होती हैं, नेल एक्रेलिक्स करा रही होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेल बेड है वो और ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। रोज़ रोज़ उसको हम क्रश कर रहे हैं, नेल बेड्स हम ख़राब कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे हमारे जो नेल्स हैं वो खुद ही ऐसे कोई पूछे कि जी कहाँ से आपने नेल एक्सटेंशंस कराई हैं, तो हेल्दी हो जाए और हमारी नेल ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और जो नेल्स का कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है, येलोइश हो जाता है, उससे बचने के कुछ तरीके हमें बताइएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक अपने नेल्स को रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, वो टूटे ना, वो थोड़ा मज़बूत रहें, उसके लिए लहसुन हमारे घर में मौजूद होता है। लहसुन का आपने 1-2 जवा लिया, उसको आपने जो है वो क्रश किया, ठीक है? उसका पानी निकाला और उसके बाद उसको आपने अपने नेल्स पे लगा लिया। तो लहसुन जो होता है, अगर देसी लहसुन हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक ठीक है। देसी लहसुन होता है वो छोटी जो जवे वाला होता है, हाँ जी, हाँ जी। एक होता है दूसरा, वो बड़े जवे वाला होता है। ठीक है। देसी लहसुन को अगर आपने काटा, आप बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस में नहीं बढ़ना, आपने उसको छीला और आपने रब कर लिया। ठीक साथ है। काम कर रहे हैं और साथ रब कर रहे हैं अपनी। ये आपको 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो आपके नेल्स शाइन भी करना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनकी जो है वो ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएंगे और टूटेंगे भी बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ कैस्ट्रॉयल अगर आप लगाते हैं और ठीक है। रोगने बादाम लगाते हैं, तो ये नेचुरल वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से शाइन भी करेंगे आपके नेल्स, बढ़ेंगे भी और अच्छे भी लगेंगे। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए आज की टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होंगी। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर ज़ुबिया शफ़ीक जिन्होंने हमें इतनी यूज़फुल और हेल्पफुल टिप्स दी जिनसे हम अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। मैं हूँ तहरीन फातिमा, आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।